हेलो एंड वेलकम टू द टीजम क्लासेस। दिस इज संदीप भास्कर। और बच्चा लोग चलिए शुरू करते हैं एक और चैप्टर की शुरुआत, जो कि नेकलेस चैप्टर से है, द नेकलेस चैप्टर से है। और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो मैं सबसे पहले तुम्हें बता दूं कि ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो भी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे ना, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना काफी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं ना पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन इट गोज लाइक दिस कि व्हाई वाज मटिल्डा ऑलवेज अनहैप्पी आफ्टर अ मैरिज। मतलब मटिल्डा नाम की जो एक कैरेक्टर है, एक जो पात्र है, कौन से एक जो कैरेक्टर है इस चैप्टर में, वो मटिल्डा जो है ना वो इतना अपने शादी के बाद जो है ना वो क्यों नाखुश रहती थी। तो चलिए इस आंसर को समझने के पहले सबसे पहला काम क्या करते हैं ना, सबसे पहला हम लोग काम ये करते हैं ना, कुछ वर्ड्स को देखते हैं जो कि हमें मिलेंगे। तो पहला क्या है? एफ्लुएंट, यानी कि इसका मतलब होता है ना धनी या समृद्ध। एफ्लुएंट फैमिली से आते हैं हम, इस तरह से यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। सेकेंड वन इज व्हाट? प्रीटी। प्रीटी मतलब सुंदर, सुंदर हो गया एक। सी इज अ प्रीटी वुमेन। अब लग्जरी, लग्जरी मतलब विलासिता, विलासिता की जिंदगी यानी सुख सुविधा वाली जिंदगी। ठीक है ना, वो उसको हम लोग बोलेंगे लग्जरियस लाइफ या लग्जरी उसको। ठीक है। अब अगला है एक और वर्ड होता है साधन। साधन का मतलब हो जाता है यानी कि मीन्स। मीन्स का मतलब होगा साधन। किसी भी सुख को प्राप्त करने के लिए जो चीज चाहिए, एक मीन्स चाहिए होता है, एक साधन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें जो है ना सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए ना सारे मीन्स हमें प्राप्त हैं, या फिर हमें सारे सारे सुख सुविधा हम के लिए ना हमें वो सारे मीन्स प्राप्त नहीं है, ऐसा हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो मटिल्डा वाज अनहैप्पी बिकॉज सी हैड नो डॉरी, नो होप, नो मीन्स टू बिकम द पार्ट ऑफ रिच एंड एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब मटिल्डा जो कैरेक्टर है ना, उनका जो उनके पास जो है ना वो अनहैप्पी इसलिए रहती थी, नाखुश वो इसलिए होती थी, रहती थी, बिकॉज उनके पास ना तो डॉरी था, ना कोई उम्मीद थी, ना उनके पास कोई साधन था जिससे कि वो रिच यानी कि अमीर और जो समृद्धशाली, जो समृद्ध लोग हैं समाज के ना, उस सेक्शन का वो पार्ट बन सके। ऐसा उसके पास कोई मीन्स नहीं था, कोई उसके पास साधन नहीं था, और उसके पास डॉरी भी नहीं था, होप भी नहीं थी। तो इस वजह से एक कारण बन गया। सी वॉज अ प्रिटी वुमेन, वो जो है ना एक सुंदर औरत थी। एंड सी फेल्ट दैट शी वॉज बॉर्न फॉर ऑल लग्जरीज, और उसको ऐसा लगता था ना, उनको ऐसा लगता था कि वो इसलिए जन्म लिए हैं ताकि ये सुख सुविधाओं को ना वो भोग सके, उसको जो है ना क्या सके, उसको यूज कर सके, उस चीज से अपने आप को बेनिफिट कर सके, ये वो चीज को लिए बनी हुई थी, वो समझती थी। सी विश टू मैरी अ रिच मैन, वो शादी करने के लिए एक अमीर व्यक्ति से शादी करना चाहती थी। ठीक है, बट हैड टू मैरी अ क्लर्क एज सी वॉज बोर्न इन अ पुअर फैमिली, जैसे कि वो एक फैमिली में, पुअर फैमिली में जन्म ली थी, इस वजह से ना उनको क्या हुआ, उनकी शादी जो है ना, उनको शादी किससे करना पड़ा? एक क्लर्क से करना। तो दीज आर द रीजंस व्हाई सी जो है ना, सी वॉज नॉट हैप्पी विथ हर लाइफ। ओके, तो ये चीज एक क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन का हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ना सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड मिस्टर लॉयजल ट्राई टू मेक हर वाइफ हैप्पी। अब मिस्टर लॉयजल यानी उसके जो है ना मटिल्डा के हस्बैंड कौन थे? लॉयजल थे। और वो जो है ना क्या क्या किए, कैसे वो कोशिश किए कि उसको जो है ना वो खुश रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए हमें जो है ना दो वर्ड जो है ना हमें जानना चाहिए। पहला वर्ड क्या है? नो स्टोन अनटर्न। मतलब क्या हो गया ना, वो कोई भी कसर नहीं छोड़े। ठीक है, नो स्टोन अनटर्न हम लोग इसको अपने नॉर्मल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं कि नो स्टोन अनटर्न, ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ये हम लोग कह सकते हैं। फिर दूसरा ये कह सकते हैं गुड ह्यूमर यानी कि खुश मिजाज। ठीक है, ये दो वर्ड हमें जानना है इस आंसर को समझने के लिए। मिस्टर लॉयजल्स वाइफ मटिल्डा वॉज क्वाइट अनहैप्पी आफ्टर हर मैरिज एज सी विस्ड टू मैरी अ रिच मैन बट हैड टू मैरी अ क्लर्क। मतलब मटिल्डा जो है ना, मटिल्डा जो लॉयजल्स की वाइफ थी मटिल्डा, वो जो है ना अनहैप्पी अपने शादी के बाद इसलिए रहने लगी क्योंकि वो चाहती थी किसी रिच आदमी से शादी करना, बट हैड टू मैरी अ क्लर्क, लेकिन उन्हें जो है ना एक क्लर्क से उनकी शादी करनी पड़ी। ठीक है ना, उनको जो है ना एक क्लर्क से शादी करनी पड़ी। बट हर हस्बैंड लॉयजल लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू कीप हिज वाइफ इन गुड ह्यूमर, लेकिन अपने वाइफ को खुश मिजाज बनाने के लिए यानी खुश मिजाज रखने के लिए ना वो कोई भी कसर नहीं छोड़े उसके हस्बैंड। ठीक है,
अब देखिए क्या है, सी वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल रिचेज एंड लग्जरीज। तो चलिए एक और वर्ड समझ लेते हैं, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मतलब होता है ना शौकीन, शौकीन, ठीक है। वो धन और विलासिता के लिए ना क्या थी ना कि शौकीन थी। कौन? उसकी वाइफ जो मटिल्डा थी वो, ठीक है। अब देखिए क्या है, ही बॉट हर अ न्यू ड्रेस, मतलब लॉयजल जो है ना उसको क्या किया, एक ड्रेस भी, नया ड्रेस भी दिला दिए, ठीक है। विथ मनी ही हैड सेव टू बाई अ हंटिंग गन। अब एक अपने जो है ना कुछ बचत किए थे, मतलब लॉयजल जो है ना कुछ बचत किए थे किस चीज के लिए ना, एक हंटिंग गन खरीदने के लिए। और उस गन को वो किस चीज पे खर्च कर देते हैं, वो खर्च कर देते हैं ना अपने वाइफ के ड्रेस के लिए। एक काम तो ये किए, ही टुक हर टू अ बॉल ऑन गेटिंग इन्विटेशन। बॉल मतलब होता है ना एक पार्टी होता है, तो ये बॉल जो है ना यहाँ जो है ये बॉल का मतलब पार्टी हो जाता है, आप ब्रैकेट में इसको पार्टी भी लिख सकते हैं। तो वो जो है ना उसको जो है ना एक पार्टी में ले जाते हैं, एक बॉल पार्टी में ले जाते हैं। मिनिस्टर्स का जो है ना इनविटेशन का एक बॉल पार्टी मिनिस्टर्स के रेसिडेंस पे हो रहा है, वहाँ उसको लेके जा रहे हैं, मटिल्डा को ले जा रहे हैं आफ्टर गेटिंग इन्विटेशन, ठीक है। ये हो गया। ही बॉट अ न्यू डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस द लॉस्ट वन for 30,000 francs, which lost all his savings and compelled her to do extra job after office time। अब देखिए क्या हो रहा है ना, आपको पता है जब हम लोग स्टोरी पढ़े तो हमें पता है क्या कि ये बीच में क्या हो जा रहा है ना, ये इसका जो है ना हार जो है ना यानी कि नेकलेस जो है ना वो क्या हो जा रहा है ना, गुम हो जा रहा है। जो अपने दोस्त से लेके आती है, अपने फ्रेंड से लेके आती है, वो कहीं लॉस्ट हो जा रहा है। तो उसके लिए ना 36,000 फ्रैंक्स जो है ना उसके हस्बैंड को ना वो क्या करता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो वही कह रहा क्या कि ही बॉट अ न्यू डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस द लॉस्ट वन। जो खोया हुआ था ना उसके लिए, तो जो खोया हुआ था ना उसके लिए जो है ना 30,000 फ्रैंक्स में ना वो लॉस्ट, जो लॉस हो गया था, जो गुम गया था ना, उसके लिए ना उसको पेमेंट करना पड़ा, यानी कि रिप्लेस के लिए, रिप्लेसमेंट के तौर पे एक दूसरा डायमंड का नेकलेस लेना पड़ा था, ठीक है। तो उसके लिए ना 30,000 फ्रैंक्स उनको देना पड़ा था। और ये जो है ना उनके सारे सेविंग्स को ना, ही लॉस्ट ऑल हिज सेविंग्स एंड कंपेल हिम टू डू एक्स्ट्रा जॉब आफ्टर द ऑफिस टाइम। जो उनके सारे सेविंग्स को खत्म कर दिया और फिर क्या किया ना, उनको मजबूर कर दिया। कंपेल मीन्स मजबूर करना, कंपेल्ड हिम मतलब कि मजबूर कर दिया कि वो एक्स्ट्रा टाइम जो है ना काम करे ऑफिस टाइम, आफ्टर ऑफिस टाइम के बाद जो है ना और काम करने पे मजबूर कर दिया उनको। What was Loisel's reactions to his wife's desire for new dress? अब जो है ना उसकी वाइफ का डिजायर मतलब यहाँ होगा इच्छा, उसके वाइफ का जो इच्छा था ना न्यू ड्रेस के लिए, जब उन्हें पता चला तो उनका रिएक्शन क्या था, यानी कि लॉयजल का ना रिएक्शन क्या था जब वो उनकी वाइफ जो है ना अपना इच्छा प्रकट कर रही है क्या कि हमें जो है ना एक नया ड्रेस दिला दो। तो वो क्या कह रही है, देखिए, व्हेन मटिल्डा टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी वांटेड अ न्यू ड्रेस टू वेयर ऑन गेटिंग इन्विटेशन फॉर ए बॉल पार्टी एट मिनिस्टर्स रेसिडेंस। जब मिनिस्टर्स के रेसिडेंस पे जो पार्टी थी, जो बॉल थी ना, उसके लिए जब इन्विटेशन आता है, एंड व्हेन मटिल्डा टोल्ड हर हस्बैंड, जब अपने मटिल्डा ने अपने हस्बैंड को बोली क्या कि सी वांटेड अ न्यू ड्रेस, मतलब कि नया ड्रेस चाहिए उसको, तो उसके बाद जो ना उसके हस्बैंड उसको क्या बोलते हैं, ही आस्क्ड हर टू वेयर व्हाट एवर अवेलेबल। उसके हस्बैंड सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है व्हाट एवर मतलब कि जो कुछ भी है आप उसे पहन ले, ठीक है ना, व्हाट एवर मतलब जो कुछ भी है। बट सी गॉट एंग्री, लेकिन वो क्या हो गया ना नाखुश हो गई, ठीक है, मतलब एंग्री यानी कि वो क्या हो गया ना गुस्से में आ गई। एंड रिफ्यूज टू गो टू पार्टी, और जो है ना वो रिफ्यूज कर गई, पार्टी से जाने से वो मना कर रहे हैं। हर हस्बैंड अग्री, जब ऐसा कुछ हुआ ना तो उसके हस्बैंड जो है ना अग्री टू बाई अ न्यू ड्रेस फॉर हर। उसके हस्बैंड जो है ना इसलिए बात के लिए ना एग्री कर गए, यानी कि राजी हो गए कि वो आपको जो है ना उनको जो है ना एक नया ड्रेस दिला देंगे। चलिए मैं फिर से इस चीज़ को बता दूं कि मटिल्डा के हस्बैंड जो है ना का पहला रिएक्शन ये था कि जब भी उनको बोला गया, जब वो ऐसी उनकी वाइफ बोली कि मुझे एक नया ड्रेस दिला दो, तो पहला बात ये बोले क्या कि आप जो भी घर में अवेलेबल हो वो चीज़ को आप पहने। लेकिन जब वो जो है ना बॉल में यानी कि पार्टी में जाने से मना कर दी, ठीक है, और वो गुस्से में हो गई, तो फिर क्या होता है ना मटिल्डा के हस्बैंड यानी कि लॉयजल जो है ना इस बात के लिए एग्री कर जाते हैं कि एक ड्रेस दिलाने के लिए एग्री हो जाते हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू सी हर रिच फ्रेंड्स। अब जो है उसकी जो रिच फ्रेंड थी यानी कि अमीर मित्र थी जो, उससे मटिल्डा क्यों नहीं मिलना चाहती थी। आंसर है मटिल्डा डिड नॉट वांट टू सी हर रिच फ्रेंड। सी मतलब यहाँ पे मिलना, ठीक है ना। तो मटिल्डा जो है ना वहाँ पे जो है ना अपने रिच फ्रेंड से यानी कि अमीर मित्र से, अमीर जो दोस्त थी ना उनसे वो इसलिए नहीं मिलना चाहती एज सी सफर्ड फ्रॉम इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। मतलब जो है ना वो जो है ना हीन भावना से ग्रसित थी एक तरह से। इसके वजह से क्या हो गया ना, वो अपने दोस्त से जो कि अमीर थी उससे वो मिलना नहीं चाहती थी, ठीक है। हर फ्रेंड्स वेर रिच, हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स कैसे थे, रिच थे एंड हैड मनी पावर, और उनके पास जो है ना पैसों की ताकत थी। बट सी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क, लेकिन उसकी शादी किससे हो गई थी, एक क्लर्क से हो गई थी। एंड हैड टू लीड अ सिंपल लाइफ दैट सी नेवर विश टू, जिसका वो कभी विश नहीं की थी। उस तरह का लाइफ जो है ना उसे जो है ना क्या करना चाहिए था, उसको वो स्पेंड कर रही थी। सी वॉज लीडिंग अ वेरी सिंपल लाइफ एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन सी डिड नॉट वांट टू सी हर फ्रेंड, रिच फ्रेंड। थैंक यू बच्चों।